ओके स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम NCERT भूगोल कक्षा 7, जो भूगोल की पुस्तक है कक्षा 7 की, क्लास 7 की, उसका चैप्टर नंबर पहला कवर करेंगे। ठीक है। और ये क्लास जो है आपकी स्पेशली UPSC की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, UPSC सिविल सर्विस, NDA, CDS, CPF, ठीक है, जियो साइंटिस्ट, और जितने भी आपके UPSC के द्वारा एग्ज़ाम लिए जाते हैं उन सभी के लिए ऑल PCS एग्ज़ाम, ठीक है, और SSC के समस्त एग्ज़ाम, साथ ही साथ स्पेशली CTET का जो आपका एग्ज़ाम होता है वो। तो UPSC के लिए ऑल PCS एग्ज़ाम और SSC के एग्ज़ाम और CTET, और इनके अलावा, ठीक है, अगर आप TGT, PGT या नेट स्पेशली ज्योग्राफी से करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए आपका बेस बढ़ाने के लिए क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, क्लास 7 का पहला चैप्टर है हमारा पर्यावरण। ठीक है, टोटल आपको ज्योग्राफी क्लास 7 की कराई जाएगी, जहाँ जहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी बताने के लिए वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आप जो है, अगर आपके पास पुस्तक है NCERT की, ठीक है, तो आप इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो भाई, चैप्टर नंबर हमारा पहला है पर्यावरण। ठीक है, तो ये क्या कहता है, देखिए ध्यान से। ओके, जो छात्र चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। लंबी छुट्टी के बाद में रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के पास में जो खेल का मैदान था उसमें खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक प्लेटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। ठीक है, अच्छा, फ्लैटों वाली है, प्लेटो नहीं, फ्लैटो है। ठीक है, मतलब एक मॉल टाइप इमारत बनेगी। ठीक है, जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो गया। ठीक है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। ठीक है, तो बेटा NCERT में आपको जो है सीधे टू द पॉइंट कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ घुमा फिरा कर मिलेगा। तो जैसे प्रधानाचार्य ने बताया कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है, तो यहाँ से हमारी पर्यावरण की जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है बेटा। क्या इम्पोर्टेंट हो जाती है? जो डेफिनेशन है पर्यावरण की वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? आगे ना क्वेश्चन। जब रवि अपनी क्लास में पहुंचा तो उसने अपने क्लास टीचर से पूछा कि सर, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के बारे में बताइए। ठीक है, अब देखिए, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया, शिक्षक ने क्या बताया, शिक्षक ने बताया कि बेटा जो कुछ भी आप अपने आसपास अपने चारों तरफ देखते हैं वो पर्यावरण है। ठीक है, रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कोरा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग है।
हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। ठीक है, पर्यावरण के अंग तो है, लेकिन टीचर ने कहा बेटा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका निर्माण जो है किसने किया है, प्रकृति ने किया। जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी। जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। ठीक है, चलिए इधर देखिए थोड़ा सा। एक बेहतरीन तरीके से बेटा हम अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक चीज़ आपको बताऊंगा मैं। चलिए, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। ठीक है, तो पर्यावरण जो है ये हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। तो पर्यावरण जो है हमारे जीवन का एक मूल आधार है, जो हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, पीने के लिए जल देवे, खाने के लिए भोजन प्रदान करता है और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। ठीक है, तो पीने के लिए जल, सांस लेने के लिए हवा, रहने के लिए गल, खाने के लिए भोजन हमें कहाँ से मिलता है बेटा, पर्यावरण से मिलता है। ठीक है, याद रखना। आई रिपीट अगेन, हमें पर्यावरण से क्या मिलता है। नंबर एक रहने के लिए हमें घर मिलता है। नंबर 2 खाने के लिए भोजन मिलता है। नंबर 3 पीने के लिए पानी मिलता है। सांस लेने के लिए हवा मिलती है। और ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें कहाँ से मिलती है, पर्यावरण से मिलती है। ठीक है, याद रखना। चलिए, मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। ठीक है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। ठीक है, मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक है, चलिए चलिए हम यहाँ पर आ गए थे बेटा। हम यहाँ पर आ गए थे। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी सूची बनाने के लिए उत्सुक है। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ठीक है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चलो कुछ राय तो नहीं, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा आप। ये क्या है, पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के घटक क्या क्या बेटा हमारे, एक तो पर्यावरण मानव निर्मित है, एक प्राकृतिक है, और एक, चलो मानव निर्मित उद्योग है, स्मारक है, सड़क है, पुल है, पार्क है, इमारतें हैं। प्राकृतिक वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थलमंडल है, सजीव मंडल है यानी जीव मंडल है। ठीक है, मानव एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति। ठीक है, तो ये सब क्या है, पर्यावरण के घटक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है, जीव्य, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप और जंतु, ये जीव्य घटक है। अजीव्य घटक क्या होते हैं, निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। तो जीव्य घटक क्या होता है, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप होते हैं आपके, जंतु, क्योंकि आपको पता है पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। ठीक है, जंतु भी सांस लेते हैं बेटा। अजीवीय में क्या होता है, जैसे स्थल, स्थल कोई सांस नहीं लेता। ठीक है, ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव्य और अजीव्य दोनों परिस्थितियां शामिल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो अब ध्यान से, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं
उनकी गतिविधियाँ एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल है। तो प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है ये किस किस से मिलकर बनता है? ये भूमि से, जल से, वायु से, पेड़ पौधे और जीव जंतु से मिलकर बनता है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है। पृथ्वी की ठोस परपरटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। तो स्थलमंडल क्या होता है? स्थलमंडल क्या होता है बेटा? ये पृथ्वी की कठोर ऊपरी परत है। क्या है? पृथ्वी की कठोर ऊपरी परत है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? स्थलमंडल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से। तो स्थलमंडल क्या होता है? हमारी जो पृथ्वी है इसकी सबसे ऊपर की जो परत है, जो ठोस है, उसे स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यह स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है बेटा। ठीक है, चलिए। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी बहुत एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, देखिए ध्यान से, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। पर्यावरण के क्षेत्र है। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र है। जैवमंडल इस सर्किल के अंदर, जलमंडल ये पानी पानी वाला है सारा का सारा, स्थलमंडल, ठीक है, याद रखना, और वायुमंडल ऊपर का है। ठीक है भाई, देखो ध्यान से। तो वायुमंडल क्या है? ये वायुमंडल है पूरा का पूरा जिसमें हवाई जहाज उड़ रहा है। ये जलमंडल या नदी से पूरी। जैवमंडल इसमें पहाड़ आ जाते हैं आपके। ठीक है, बत्तख वत्तख आ जा जिसमें सजीव निवास करते हैं। स्थलमंडल मकान, ठीक है, ये चीज़ जाती है। चलिए अब हम देखते हैं हमारे क्या रह गया था, शब्द की उत्पत्ति। ओके, चलिए। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है यह आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट शब्द की उत्पत्ति बेटा। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है। कहाँ से हुई है? फ्रेंच शब्द से हुई है। तो पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट जो शब्द है इसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ है पड़ोस। तो पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस होता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद है, चलो कुछ नहीं है, आओ कुछ करके सीख लिया हमने, कुछ नहीं सीखना, आगे बढ़ते हैं। ये देखो शब्दावली, ये भी इम्पोर्टेंट है। पारितंत्र क्या होता है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों, यानी एक ऐसा ऐसा तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, पर्यावरण के उन सभी भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थों के स्थानांतरण द्वारा संबंधित है। ठीक है, तो पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र क्या होता है बेटा? देखो, पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित होते हैं। ये एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो आपके सीटेट में, यूपी टेट में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है बेटा, याद रखना। ठीक है, चलिए। इनको हम बाद में देखेंगे, सभी जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन्होंने दे रखी है बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कई प्रकार की गैस, धूल कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जीवमंडल बनाते हैं। ठीक है, तो जीवमंडल कौन बनाते हैं? पादप एवं जीव जंतु मिलकर
जैव मंडल का निर्माण करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र क्या होता है, क्या देखेंगे हम, पारितंत्र क्या होता है। ठीक है, चलिए। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, ये कुछ खास नहीं है इतनी, है ना, ये वार्तालाप है, पढ़ सकते हैं इसको। थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक चित्र दे रखा भाई, ठीक है, यहाँ पर देखिए। ठीक है ना, ये जो है ना, इनको हम बाद में देखेंगे एक बार, है ना। अभी हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी पढ़ लें अच्छी तरीके से। चलिए, हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल। तो इन सभी का जो संबंध है वो कनेक्ट होता जाके पर्यावरण से। किससे होता है बेटा? पर्यावरण से। बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। ठीक है, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंधी पारितंत्र का निर्माण करता है। यानी जो जीवधारी होते हैं, इनके बीच में जो आपसी संबंध होता है वही किसका निर्माण करता है बेटा? वही पारितंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, किसका निर्माण करता है? पारितंत्र का निर्माण करता है, याद रखना। ओके, चलो। मानवीय पर्यावरण कैसा होता है? मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। ठीक है, और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। ठीक है, प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरलता एवं आसपास की प्रकृति से भी उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी है। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टर्म है ये। ठीक है बेटा, ये याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ये, इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति, पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। ठीक है, चलिए। इसके बाद है, क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच से ही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ साथ समरसता से रहने और उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। ठीक है, खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उससे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ का भूदृश्य अपने क्रियाकलापों में करेंगे। ठीक है, चलिए। तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं बेटा। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं प्रत्येक 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह वस्तु की अदला बदली का व्यापार है। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा कुछ साल पहले, अगर आपके घर में मतलब एक कटोरी मक्की के चून के बदले में, ठीक है, गेहूँ का चून हम पड़ोसी से ले लेते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय पद्धति बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल है। मान ले आपके घर पे जो है कढ़ी बन रही है, पड़ोसी ने बना रखा साग, आपको कढ़ी पसंद नहीं, आपको साग पसंद है, तो आप एक कटोरी कढ़ी के बदले में एक कटोरी साग ले लेंगे। ठीक है, तो ये वस्तु विनिमय पद्धति है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताया है। चलो, बस हो गया काम। तो भैया आपका अभ्यास आ गया। ये चैप्टर नंबर 1 हमने देख लिया पर्यावरण का। ठीक है बेटा, ये निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पारितंत्र क्या है? ये सब चीज़ें, ये आपकी एक्सरसाइज है, ये हमारे काम की नहीं है।
ठीक है, ठीक है बेटा। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कुछ रहा तो नहीं। जो छात्र चैनल पे नहीं है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये कक्षा 7 की भूगोल की किताब का चैप्टर नंबर पहला था, और अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।